Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स 11th क्लास से चालू हो जाती है। 11th 12th फिर जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और जो बीएससी कर रहे हैं मैथ्स से और जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, है ना, उसमें भी मैट्रिक्स पूछी जाती है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। और जो मैं इसमें मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा समझाऊंगा अच्छे से एक एक चीज़ को, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो 11th क्लास का लड़का हो चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, है ना। कंपटीशन वाले क्या रहता है कि पहले से कुछ पढ़े रहते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हो सकता है कुछ मिस आप किए हों, तो आपको कुछ नया इसमें लगेगा, ठीक है। फिर बाकी पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे सारे हर चीज़ के कि जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स समझने से पहले कि डेफिनेशन क्या होती है उससे पहले देख लेते हैं कि मैट्रिक्स दिखता कैसे। जैसे ये आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है। जो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ें दिख रही है इनको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और ये अपना हो गया ब्रैकेट। और ये जो बाहर है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो यही चीज़ है हमारा कि ये मैट्रिक्स ए का अंदर जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, यही अपना क्या है? मैट्रिक्स है। तो अब इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी इसके हिसाब से, तो अभी हम लोग उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन क्या बनेगी। डेफिनेशन अपने पास यहाँ पर रो है, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। और ये देखने पर हमको रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है। तो ये अरेंजमेंट कैसा हुआ? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमारा जो सजावट हम इसको सजा कर रखे हैं वो कैसा? आयताकार में रखे हैं, यानी रेक्टेंगुलर रखे हैं। और कैसा है ये? यहाँ पर रो है और कॉलम है, ठीक है। तो हम लोग रो बाय कॉलम रखे हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे तो हमारा जो ये सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम बनाए हैं वो रो बाय कॉलम है और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में है। तो हमारी डेफिनेशन भी यही बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अ सिस्टम ऑफ एम एन, ठीक है, स्मॉल एम एम एन नंबर्स अरेंज्ड, ठीक है। अरेंज करना, ऐसे रखना, ऐसे सजाना, अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर, ठीक है। मैं बता दिया हूँ रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, ठीक है, आयताकार फॉर्मेशन में रहेगा। फॉर्मेशन किसके साथ रहेगा? मैं बताया कि एम एन है, यहाँ पर क्या है? एम एन है। तो एम एन क्या चीज है? ठीक है, रो और कॉलम है। ये क्या है? ये रो और कॉलम है। तो एम क्या है? अलोंग एम ये रो है, रोज है, ठीक है। रोज कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, ये रो है, ठीक है। और कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल होता है, यानी खड़ा खड़ा, ये कॉलम बनेगा अपना, ठीक है, ये कॉलम। तो 1 और 3 को देखेंगे तो कॉलम, और 1 और 2 को देखेंगे तो रो। तो जो हमारा रो है वो एम है और जो कॉलम है, एंड जो कॉलम बन रहा है, या ऐसे लिख सकते हैं जो कॉलम है वो क्या है? एन है। तो रोज और कॉलम हमको समझ में आ गया, ठीक है। और ये किससे घिरा हुआ है ना, किससे घिरा हुआ है? तो हमको देखने को मिल रहा है कि 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं एंड बाउंडेड बाय ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट ये दिखा भी दिए, ये ब्रैकेट है, ठीक है। इसी को कहते हैं इज कॉल्ड एन एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है।
मतलब m बाई n मैट्रिक्स बोल दिए हो इसी को, ठीक है। यहाँ पर m बता दिया रो है और n क्या है, कॉलम है। तो ये आपकी डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कैसे लिखेंगे, विच इज रिटर्न, है ना, एज m इंटू n मैट्रिक्स, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ है, विच इज रिटर्न एज mn मैट्रिक्स, ये फॉर्म बनता है mn मैट्रिक्स का, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ रो और जितने नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे वो यहाँ पर शो कर सकते हो, है ना। 2 रो हुए और 2 कॉलम, तो 2 बाई 2, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, तो ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको डिनोट, जो हम लोग यहाँ पर मैंने बोला कि जो मैट्रिक्स है अपना, ये ए मैट्रिक्स कहला रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर में हमेशा डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ए मैट्रिक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल, देखिए सिंगल लेटर था ना, सिंगल कैपिटल लेटर, ये हो गई अपनी प्योर डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने बहुत ही आराम से और आसानी से समझा दिया है, ठीक है। अब आपको भी आई होप समझ में आ गया होगा कितना आसान है, कुछ नहीं है इसमें। mn के बारे में बताया गया कि इसमें रो कॉलम है जो कि रेक्टेंगुलर अरेंज किया गया है, ठीक है, ब्रैकेट के साथ, ठीक है। और जो इस मैट्रिक्स का नाम दिया गया है वो कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये थी अपनी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ समझते जाएंगे कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और भी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ऑर्डर, तो ऑर्डर लिख लेते हैं कि ऑर्डर क्या रहेगा, मतलब कैसे अरेंज किया गया है। तो ऑर्डर क्या होगा, एक सेकेंड, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn। तो ऑर्डर mn ऑर्डर कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, जैसे अभी हम लोग जिस जगह पर देखेंगे अपने मैट्रिक्स को, जैसे हमने 1 के पास देखा, तो ये जिस जगह पर है ना, किस रो पर है, किस कॉलम पर है, ये उसका ऑर्डर कहला जाएगा। नहीं, ये इसका ऑर्डर नहीं, ऑर्डर ये कहला जाएगा कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, ठीक है। तो वो mn कहला जाएगा, वो ऑर्डर उसका हो जाएगा, है ना, 2 बाई 2, ठीक है, ऐसा करके ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं बता चुका हूँ m क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है। अब जो भी आपको इसके अंदर दिख रहे हैं वो क्या बताया मैंने कि वो एलिमेंट है, तो आप लिख लीजिए, ईच ऑफ द mn नंबर्स, जितने भी हैं, है ना, नंबर्स, इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या बोला मैंने, जो 1 है ये एलिमेंट है, 2 है एलिमेंट है, 3 है एलिमेंट है, 2 है एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अब इस एलिमेंट को हम लोग थोड़ा और समझेंगे कि एलिमेंट कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो एलिमेंट दिखाते हैं हम लोग जिस जगह पर, जैसे ये एग्जांपल था अपना, एक और ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 3 2 1 2 1 4, है ना, कुछ भी ये ले लिए हमने मैट्रिक्स, ठीक है। अब जिस जगह पर हम जिस पे पॉइंट रखेंगे कि चलो 1 को देखना है, तो 1 को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये 1 किस रो पर है और किस कॉलम पर है, ठीक है। तो हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, 1 हमारा 1 वाली पहली रो पे है, ठीक है, ये वाला पहला रो, दूसरा रो, और ये तीसरा रो, 3 रो, और कॉलम भी पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो कॉलम किस कॉलम पर है और किस रो पर है ये देखेंगे।
तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पहला रो पहला कॉलम, तो ये यानी जो 1 है हमारा वो कहाँ पर है, पहले रो पहले कॉलम, यानी ये कह सकते हो 1 हमारा कहाँ पर है, उसका 1 जो हम लोग जो रो और कॉलम नाम दे रहे हैं तो वो अब दे देंगे आई जे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आई जे। तो अब जब भी हमारा आई की बात होगी वो हम देखेंगे कि किस रो पर है, जे की बात होगी तो किस कॉलम पर है। तो ये हम लोग शो करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको भी नोट कर लीजिए, है ना। टू locate any particular element of a matrix। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे कोई भी, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, 0 लिखा हो, चाहे ए लिखा हो, बी लिखा हो, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात की जाएगी, वो लोकेट करेगा, दिखेगा, कैसे दिखेगा। ठीक है, टू लोकेट एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे दिखेगा, द एलिमेंट्स आर ठीक है, मैं बता दिया हूं कि दिखेगा कैसे, वो बस देख लेंगे। डिनोटेड बाय अ लेटर फॉलोड बाय। अब जो चीज बाद में लगती है किसी भी वर्ड या किसी भी चीज के, तो वो सफिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सफिक्स। और जो पहले लगती है वो प्रीफिक्स कहलाती है। तो हम लोगों की ये बाद में लगी है तो हम लोग कह सकते हैं टू सफिक्स। क्या कह सकते हैं, टू सफिक्स। टू लोकेट एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स द एलिमेंट आर डिनोटेड बाय लेटर फॉलोड बाय टू सफिक्स। जो लेटर है अपना वो फॉलो किसके साथ कर रहा है, टू सफिक्स के साथ कर रहा है, यानी दिख रहा है, सफिक्सेस, है ना। विच respectively specify the rows। मैं बता चुका हूं कि जो दिखा रहा है आई क्या, रोज दिखा रहा है, एंड द कॉलम, और बता चुका हूं कि वो क्या दिखा रहा है, रो और कॉलम दिखा रहा है। ठीक है, इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे कि रो और कॉलम कैसे कैसे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अगर सिंपल सा बोला जाए तो 10 AIJ, वो लेटर अभी मान लेते हैं कि A है। ठीक है, और उसमें जो सफिक्स है वो IJ है। तो यहाँ पर I क्या है बता चुका हूँ, इज द एलिमेंट इन द I, कौन से नंबर पे यह आ रहा है। ठीक है, वो वाला रो, आइथ रो, है ना। TH लग गया, यानी कौन से टर्म पे है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, है ना, कौन से नंबर पे है वो वाला रो। एंड जो J है वो भी कौन से नंबर कॉलम पे है। ठीक है, JTH में कॉलम ऑफ ए नाम से दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इन दिस नोटेशन। ठीक है, नोटेशन जो दर्शा रहे हैं ना, नोटेशन, द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय AIJ। तो इसमें हम लोग क्या दिखा रहे हैं, जो मैट्रिक्स दिखा रहे हैं वो AIJ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा बहुत और आगे चलेंगे कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ की मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है। मैंने ऑर्डर का एग्जांपल नहीं दिया है, तो पहले ऑर्डर का एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ऑर्डर पहचानेंगे, है ना। ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर जो पहचानेंगे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ये A बराबर, अगर ऐसा कुछ लिखा है 2 3 -2 -4, और सेकंड नंबर ले लेते हैं, अगर B बराबर कुछ ऐसा लिख के आ गया है -3 2
0 और 1। तो ऑर्डर के क्या बताया मैंने, फॉर्म रहेगा एम एन का फॉर्म रहेगा। किसका रहेगा, एम और एन। तो अगर मैं बोलूँ कि ए का ऑर्डर बताइए, तो ए बराबर आप क्या बताएंगे, एम रोज होता है तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, एक, और एम एन होना चाहिए था, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गए, 1, और जो एन होता है वो कॉलम होता है, तो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे, तो 1 इंटू 4 ये वाला बनेगा ए के लिए। और बी के लिए क्या बन रहा, बी के लिए देखिए नंबर ऑफ रोज की बात करूं तो 1 2 3 4 कितने हो रहे हैं, जो एम एन है वो 4 बाई, अब कॉलम की बात करूं तो 1 है, तो 1। तो ये आपका ऑर्डर है, क्या है ये आपका ऑर्डर। तो ऑर्डर ये होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में अगर पूछ ले कि ऑर्डर क्या कैसे, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आ गया तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मैट्रिक्स की तरफ। सेकेंड, चलिए तो कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लिख लेते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या है। पहला नंबर रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो रो मैट्रिक्स की बात करूं मैं, तो सिंगल रो जब रहता है तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहला जाएगा, ठीक है। उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो स्क्वायर कैसे बनता है भाई, जिसकी साइड सेम हो, है ना। साइड सेम का मतलब जिसके 4 साइड हो और क्या हो, चारों सेम हो। तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो रो मैट्रिक्स क्या बोला मैंने कि जो सिंगल रोज है होगा तो वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बना, अ सिंगल रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, और इसको और दूसरा नाम से भी जानते हैं, और रो वेक्टर भी कहते हैं, रो वेक्टर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो ये है रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, मान लेते हैं कि वो लेटर जो है वो ए है और उसका जो एम एन मतलब रो और कॉलम की बात की जाए तो क्या है, अभी 1 है और 1 है। तो आपको देखने को मिलेगा कि रो 1 है, ठीक है। अब फिर वही लेटर है, रो 1 है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया, फिर वही लेटर है, रो 1 है लेकिन कॉलम तीसरा हो गया। तो आपको देखने को मिलेगा कि रो तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन जो इसका कॉलम है वो जाता ही जा रहा, जाता ही जा रहा। तो n नंबर तक चला गया, ठीक है, यानी बहुत सारे। तो ये अपना क्या बना, इज अ 1 इंटू एन रो मैट्रिक्स। क्या बना, 1 इंटू एन रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ये है, तो सिंगल रो के लिए ये है। उसी तरह हम लोग लिख लेंगे कॉलम के लिए, ठीक है। तो सेकंड नंबर अपना सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ है ना, ये समझ लेंगे। तो मैंने बताया जैसे सिंगल रो मैट्रिक्स हुआ तो सिंगल रो मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं, उसी तरह सिंगल कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अ सिंगल कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। और मैंने कहा कि जो सिंगल रो मैट्रिक्स है वो रो वेक्टर बनता है, उसी तरह कॉलम भी क्या हो जाता है, और कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर, ठीक है, ये समझेंगे। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसा आ जाएगा। अभी ये रो में दिख रहा था ना, सिंगल रो में, अब ये सिंगल कॉलम में दिखेगा। तो 1 हो गया यहाँ पर रो, ठीक है,
और यहाँ पर जे क्यों लगाते हैं, मैंने बताया है कि जे आई और जे आई रो होता है और जे कॉलम होता है। तो जो जे लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, आपके कॉलम के लिए। तो रो 1 है और यहाँ जे हो गया, ठीक है। रो फिर बदला लेकिन कॉलम नहीं बदला, सिंगल रहा। रो ऐसे ही बदलता गया लेकिन कॉलम नहीं बदला। यानी रो बहुत सारे हैं, 1 रो 2 रो ऐसे करते हुए m रो तक हम लोग गए हैं लेकिन कॉलम चेंज नहीं हो रहा है। तो यही है अपना सिंगल कॉलम है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इज अ m इंटू 1 कॉलम मैट्रिक्स, ये है। तो ये था इसका एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स का। फिर मैं थर्ड बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बोला, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देख लीजिए क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम सेम हो। तो रो और कॉलम के लिए हमने क्या नाम दिया, m और n। तो हम कह सकते हैं इफ, यदि m बराबर n हो जाए तो वो क्या बनेगा, यानी इफ द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स आर इक्वल से n। क्या बोला हमने कि जो नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम हैं मैट्रिक्स के वो इक्वल हो, या ये कह सकते हो कि n सेज n, ठीक है, किसके लिए, कॉलम के लिए, और n क्या है, तुम्हारे रो के लिए। देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज, तब इसे कहेंगे देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, n के ऑर्डर में। हाँ, तो ये हो जाएगा जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था। चलो इसमें फिर से एग्जांपल दे देता हूँ। तो जो एग्जांपल होगा कुछ ऐसा होगा कि उसके रो और कॉलम सब सेम होंगे। देखिए मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तो ये आपके जो है a बराबर मान लेते हैं, ये जो दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, यही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं सब मैट्रिक्स के ऊपर कि सब मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। थर्ड नंबर डालते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ डालते हैं, सब मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए नाम क्या है, सब है। सब यानी एक होता है मेन और एक होता है सब, है ना। जैसे एक होता है कप्तान, एक होता है उप कप्तान, ठीक है। तो अब हम लोग किसी मेन आदमी के बारे में बात कर रहे हैं या मेन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और एक उसके अंडर वाले के बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट अंडर रहता है वो सब कहला जाता है ना। तो अब यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स बना है उस मैट्रिक्स के अंदर हम छोटे छोटे मैट्रिक्स निकाल सकते हैं क्या, यानी उसको माइनर भी कहते हैं। तो वो जो निकालेंगे छोटे छोटे मैट्रिक्स बनाएंगे वो कहला जाएंगे हमारे सब मैट्रिक्स। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं कि अगर आपके पास इफ, एक सेकेंड इफ ए इक्वल में 4 3 2 2 1 3 और 3 1 4 हो, ऐसा कुछ हो एग्जाम्पल हो। तो ऐसे एग्जाम्पल में हम लोगों को सब मैट्रिक्स निकालना है ना। अभी ये दिख कैसा रहा है, 3 1 2 3 कॉलम और 1 2 3 ये कॉलम 1 2 3 कॉलम और 1 2 3 रो, यानी 3 बाई 3 का ये मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं हियर A is a matrix of order 3 by 3। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 by 3।
तो इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग तोड़ तोड़ के, यानी इसको सब मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कैसे बना सकते हैं ये देखिए। तो हम लोग इसको इतना चीज़ अलग कर लो पहले। तो ये हो गया आपका 4 3 2 1, ठीक है। फिर कैसा हो सकता है, अब इसके बाद हम लोग इसको देख सकते हैं, इतने को 3 2 1 3। फिर क्या देख सकते हैं हम लोग, हमारे पास और भी देखने के लिए है कि हम लोग इसको क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, किस किस चीज़ों को अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो एक और बनेगा 2 3 3 4, ये वाले को और ये वाले को देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले को पूरे को नहीं देख रहे हैं। अच्छा देखते कैसे हैं ना, ये ध्यान रखने की बात है ना। किसी एक पॉइंट पर हम लोग उंगली रख देते हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जैसे अगर हमने 3 पर रखी है तो ये वाली 3 पर अगर हम लोग उंगली रखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो कॉलम और रो की है वो ढक जाएगी, बची क्या 2 3 और 3 4, तो वो ये है, ठीक है। उसी तरह एक और हम लोग देख लेंगे कि अगर 1 3 1 4, अगर हम लोग 4 पे उंगली रखते हैं यानी कुछ ऐसा, तो हमारे पास क्या बचता है 1 3 और 1 4, तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो जिस जिस पे हम लोग पॉइंट रख रहे हैं, अगर यहाँ 4 पे रखेंगे ये और ये ढक जाएगा, तो 4 3 2 1 जो पहला बना है, ठीक है, ये माइनर निकालना कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, माइनर निकालना। कैसे माइनर निकलता है, ठीक है। तो जिस जिस पॉइंट पे हम लोग उंगली रखे थे उसके बचा हुआ पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। तो जितना बचा हुआ पार्ट है वही हमारा क्या चीज़ है, माइनर है, सब मैट्रिक्स है उसका, ठीक है। 3 पर अगर उंगली रखोगे तो आपके पास 3 1 2 3 3 1 2 3 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जिस जिस से निकल सकता है। तो ये मैट्रिक्स जब बाद में सब मैट्रिक्स 3/3 का सब मैट्रिक्स क्या बन रहा है, देखोगे कि 2/2 बन रहा है। क्या बन रहा है, 2/2 बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं R सब मैट्रिक्स, यहाँ से R सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स भाई, A। अच्छा तो ये हो गया। अब इसका मैट्रिक्स बन आप सब निकालिए, यानी सब मैट्रिक्स करिए। तो अब मैं अगर यहाँ पर उंगली रखूंगा तो सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। और 2 पे उंगली रखूंगा तो 3 बचेगा, 1 पे रखूंगा तो 2 बचेगा, 3 पे रखूंगा तो 3 बचेगा। ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। क्या निकल रहे हैं यहाँ पे देख लेंगे। मैंने 1 पे उंगली रखी तो ये वाला छिप गया, सिर्फ हिस्सा बचा 4, तो क्या बचा 4, ठीक है। अब मैं 2 पे उंगली रखूंगा तो ये वाला छिप जाएगा हिस्सा, बचेगा 3, यानी ऐसा कुछ है ना, तो बचा 3, ठीक है। इसी तरह हम लोग उंगली रखते जाएंगे, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 2, और तुम्हारे पास हो जाएगा 1 3 3 1। आप इसी तरह सब निकाल लेंगे सबके, है ना, कि कितने निकल रहे हैं, ठीक है। तो जितने निकल रहे हैं हमने सारे चीज निकाल लिए कि ये सब निकले। तो अब क्या बचा भाई, सिंगल दिख रहा ना, सिंगल हैंडेड, ठीक है, 1/1। तो अब इसको आप कह सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स आई है R सब मैट्रिक्स, जो ऑर्डर बन रहा है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। यहाँ पे सभी मैट्रिक्स क्या हैं, यहाँ पे सभी मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स है ना, किसके भाई, हम लोग शुरू में जो क्वेश्चन लिए थे उसके। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी मैट्रिक्स खुद के क्या हो, सभी मैट्रिक्स के खुद के क्या होते हैं, सब मैट्रिक्स होते हैं। तो लिख सकते हैं ईच मैट्रिक्स, यानी सभी मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये लाइन आप
ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू से देख लेंगे। यहाँ पास सब मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि ये था अपना मैट्रिक्स 3x3 का। इसमें हमने पहले जो मैट्रिक्स निकाला वो बना 2x2 का, फिर इसका सब मैट्रिक्स निकाला तो बना 1x1 का। तो हम कह सकते हैं कि जितने मैट्रिक्स हैं उसके खुद के क्या होते हैं, सब मैट्रिक्स होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या 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 समझ लिए हम लोग, सब मैट्रिक्स भी समझ लिए। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा, 5th नंबर। 5th नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए नाम क्या बता रहा है, विकर्ण, है ना। नाम डायगोनल का बता रहा, दिखता कैसा है डायगोनल। भाई किसी भी अगर रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर का डायगोनल अगर मैं पूछूं, ये अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, दोनों में से कोई एक। तो ये वाले को डायगोनल कहते हैं और ये वाले को भी डायगोनल कहते हैं। अगर स्क्वायर को दिखाऊं तो ये वाला और ये वाला डायगोनल हो जाएगा, तो ये डायगोनल होता है उसका, डायगोनल। ठीक है, तो ये डायगोनल होता है। उसी तरह मैट्रिक्स में भी हमको डायगोनल देखने को मिलेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जो हमारा ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट, इसमें नंबर रहेंगे, बाकी सब में क्या रहेंगे, 0। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे तो अच्छा, इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं ना, लीड कर रहा है। ठीक है, यही इस पार्ट में नंबर, बाकी सब में 0। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने लिख दिया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें लीडिंग डायगोनल जो होती है उसको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन विच ऑल इट्स एलिमेंट आर 0 एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल, जो लीडिंग डायगोनल में हो। तो मैंने बताया लीडिंग डायगोनल क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको कहेंगे इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल दिखा देता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स का। जैसे आपका यहाँ पर मान लेते हैं कि K1 ये कोई कांस्टेंट वैल्यू और यहाँ पर K2। ठीक है, ये होता है जब इस मैट्रिक्स में, ठीक है, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखे 1 0 और यहाँ लिखे 0 और 2। ये आपका है लीडिंग डायगोनल। कौन सा है ये, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, ये लीडिंग डायगोनल है। ठीक है, तो जब हम लोग लीडिंग डायगोनल में इक्वल ना हो, ठीक है, तो नॉर्मल डायगोनल तो है लेकिन क्या नहीं है, और जब इक्वल होगा तो क्या होगा। तो जब इक्वल हो जाता है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, 0 है और यहाँ पे भी मान लेते हैं 1 है। अभी जब इक्वल हो जाता है ये लीडिंग डायगोनल, तब हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको भी लिख लेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all the leading diagonal elements are equal is called स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रहा अपना स्केलर मैट्रिक्स, भी इसी के अंदर आ जाता है ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स के, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और डायगोनल मैट्रिक्स में समझने की चीज़ है कि एक जगह आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं क्या आ जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या आ जाता है, प्रिंसिपल, इसका नंबर ही डाल देते हैं, 5th हो गया था, 6 डाल देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, तो जो लाइन
जो डायगोनल को मिलाते हुए जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं द लाइन विच मीट्स डायगोनल, जो डायगोनल में एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो लाइन होती है, द लाइन विच मीट्स डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को मिलाती है या मिलती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं ना, वो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो कुछ चीज़ें हम समझ चुके हैं, और चूँकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है तो कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाकर फिर हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस पे आ जाएंगे, यानी जो हमारा मेन पर्पस है न्यूमेरिक सॉल्व करना। अगर हम लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, तो उसको सॉल्व करना और ही आसान हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिए कि क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पर आपको दिक्कत जा रही है, किस जगह पर, है ना। अगर आपको लगता है कि जो मैं समझा रहा हूँ उसका, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो अगर प्रॉब्लम जा रही है तो मैं हिंदी से भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं डिक्टेट कर देता हूँ हिंदी में, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।